गाइस, नई वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कहानी और शक्ति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण से फैक्ट और किसे कहते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको इससे जुड़े हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हो या चाहे आप 10th 9th में हो और बोर्ड की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाजवाब से वीडियो को। आखिर कार्य, जिसे इंग्लिश में हम वर्ड कहते हैं, आखिर होता क्या है। देखिए, कार्य एक तरह से हम अपने दैनिक जीवन में जिसे भी कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हम भी कहते हैं कार्य है। लेकिन जब आप भौतिकी में आते हैं तो ये बहुत ही चीज़ें कम इसी चीज़ों को कार्य माना जाता है। जी हाँ, भौतिकी के अनुसार क्या कार्य होता है उसे देख लेते हैं। तो अगर आप भौतिक विज्ञान में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बल और उसकी दिशा में तय की गई विस्थापन की गुणनफल को कार्य कहा जाता है। दैनिक जीवन में हम बैठ कर पढ़ाई करते हैं तो हमने बोलते हैं दिन भर हमने बहुत अच्छा से पढ़ाई की है, हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन जब भौतिकी में आएंगे तो वह कार्य नहीं है थे। भौतिकी में कार्य सिर्फ उसी को गणना की गई, उसी को माना गया है जब किसी वस्तु पर आप आरोपित बल करते हैं, यानी कि आप उस पर कोई फोर्स लगाते हैं और वह वस्तु उस दिशा में कुछ दूरी तय करती है, तो उनके गुणनफल को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। जैसा कि आप इसे यहाँ देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक जो व्यक्ति है वो अपने इस बैग को खींच रहा है, तो इसमें फोर्स इस तरह से लगा रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है और इस देखिए और बैग का इस तरह से जा रहा है, तो इनके दोनों के बीच में कोई थीटा कोण बना है, तो इन दोनों के गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। और कार्य का इंग्लिश क्या होता है, वर्ग, और वर्ग को W से सूचित किया जाता है। अब इसका ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य मात्रक की बात करें तो अन्य मात्रक में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और मीटर किसका ऐसा ही मात्रक है, विस्थापन यानी कि दूरी का है, ठीक है। और CGS में बात करें तो इसका मात्रक होता है अर्ग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CGS वाले, क्योंकि अब का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ऐसा ही मात्रक आपसे नहीं पूछ रहे हैं, सीधे CGS मात्रक पूछ रहे हैं। तो आपको जितने भी किसी भी फिजिक्स की क्वांटिटी को आपको CGS मात्रक याद होना चाहिए। देखते हैं कि आखिर एक जूल किसे कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज़ द एक जूल, यानी कि एक जूल का क्या डेफिनेशन है, आखिर किसे कहते हैं एक जूल। तो देखिए, एक जूल क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल अगर 1 न्यूटन हो तथा वह वस्तु 1 मीटर की विस्थापन करे तो उसे 1 जूल कहा जाता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस पर धक्का दे रहे हैं, अगर आप धक्का 1 न्यूटन के बल से दे रहे हैं और यह वस्तु 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो इन दोनों के जो गुणनफल आएंगे उसे ही 1 जूल का कार्य कहा गया है। ध्यान रखिएगा, 1 जूल होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला है कि अगर आपका आरोपित बल 1 न्यूटन होना चाहिए, दूसरा है वह वस्तु 1 मीटर की दूरी तय करे यानी विस्थापन तय करे। और आपको बता दें कि कार्य एक अदिश राशि, आपको पता है कार्य एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि होती है। सदिश और अदिश राशि में कार्य क्या है, अदिश राशि है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यदि फोर्स यदि फोर्स 0 हो तो विस्थापन भी क्या होगा, 0। अगर हम किसी वस्तु, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस पर हम कोई फोर्स ही अप्लाई ना करें तो विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। जैसे आप किसी दीवार पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, ये दूसरा कंडीशन है, लेकिन वो विस्थापित नहीं हो रही, तो वहाँ कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। भले ही आप इसे दैनिक कार्य में, इसे दैनिक कार्यों के लिए गणना कर सकते हैं, लेकिन भौतिकी के हिसाब से यह कोई कार्य नहीं था, ठीक है। कार्य के प्रकार, कार्य के देखिए 3 प्रकार होते हैं, एक धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक कार्य, एक शून्य कार्य, ठीक है। धनात्मक कार्य क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड क्या होता है उसे देखिए। जब एक बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही हो। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक व्यक्ति अपने हाथों से इस सोफे को आगे की तरफ दे रहा है, आगे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये सोफा भी इसी दिशा में कुछ 1 मीटर या 2 मीटर जितने भी मीटर हो यह विस्थापित हो रहा है, और फोर्स भी इसी दिशा में अप्लाई, तो यह क्या हो गया, धनात्मक कार्य हो रहा है, यानी कि कार्य हो रहा है, जिस दिशा में फोर्स है उसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे, ठीक है। दूसरा है ऋणात्मक कार्य। देखिए, ऋणात्मक कार्य क्या होता है कि फोर्स किसी और दिशा में हो और विस्थापित किसी और दिशा में हो रहा हो, तो यह क्या हुआ, ऋणात्मक कार्य हो गया। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में अगर आप फोर्स इस दिशा में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये इस दिशा में ना कि इस दिशा में आए, तो यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो, यानी कि उल्टा कार्य हो रहा है। हम जो चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ करना वो नहीं हो रहा है, यानी कि उल्टा हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यह ऋणात्मक कार्य हो गया।
कार्य शून्य कार्य क्या है? जब बल की दिशा और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो। जी हाँ, देखिए बल की दिशा और विस्थापन के बीच 90 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में अब सीधा यही पूछता है कि 90 डिग्री का कोण हो। मान लीजिए कोई दीवार है, इस दीवार पे कोई इंसान आप फोर्स कर रहा है। अब भले ही फोर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, भले ही बहुत सारे न्यूटन के साथ बहुत अनगिनत संख्याओं में आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये दीवार तो नहीं हिल रहा है, ये दीवार विस्थापित नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? कार्य शून्य हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप बैग उठा के अगर कहीं चलते हैं तो इसमें भी क्या होगा? कार्य शून्य होगा।